जय हिंद। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे और नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और हमने डेफिनेशन वगैरह पहले लिख के रखे हैं। लिख के इसलिए रखे हैं क्योंकि सब दिन बता चुके हैं, इसलिए लिख के रखे हैं। क्यों लिख के रखे? सब दिन बता के रखते हैं इसीलिए क्योंकि वीडियो छोटा हो जाए, है ना। बड़ा वीडियो बनाने पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि दिक्कत हो जाता है ना, इसीलिए बात कर रहे थे। तो डिटर्मिनेंट्स में ज़्यादा अगर ये डेफिनेशन फेफिनेशन ये सब कोई मतलब नहीं रहता, बाद बाकी समझना सबसे बड़ी चीज़ है। इसको आप समझ जाते हैं तो कौन सा क्या कहता है, हम लोगों के एग्जाम्पल में डेफिनेशन पूछने जा रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम लोग उसको सॉल्यूशन के द्वारा या फिर जो मैथमेटिकल एक प्रकार से रूल्स के द्वारा एक सिंगल संख्या में बदल लेते हैं ना, किसमें बदल लेते हैं? संख्या में बदल लेते हैं, तो वही हमारा डिटर्मिनेंट्स कहलाता है। और उन्होंने लिखा भी है कि एन कोटि का। एन कोटि का मतलब क्या हो गया? जिसमें वर्ग आव्यूह हो तो कोटि सिंगल रहेगी, या तो एन लिखेंगे या तो एम, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स में भी समझा चुके थे, बताए थे ना कि एन इंटू एन, एम इंटू एम, या तो एन सिंगल लिखेगा या तो एम लिखेगा। एन कोटि के प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को एक संख्या के रूप में, या तो वह वास्तविक संख्या हो सकती है, रियल नंबर, या तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि सम्मिश्र संख्या हो सकती है, के द्वारा सूचित करते हैं। तो उसे वर्ग आव्यूह का क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। उस वर्ग आव्यूह का क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कैसे कि ये अभी देख रहे हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखेंगे, तो हम लिख दिया यहाँ पर कि जब उसको डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट्स। इसको क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो इसको ऐसा नहीं बोल देंगे कि ए का मॉड है, गलत हो जाएगा। मॉड नहीं पढ़ते हम लोग, डिटर्मिनेंट्स पढ़ते। क्या पढ़ते हैं इसको? डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए में जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स बदलेगा तो ये पहले हम लोग क्या करते थे? बड़ी ब्रैकेट में लिखते थे ना, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखेंगे। इसको डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मॉड नहीं बोलेंगे, कि मॉड नहीं बोलेंगे, है ना। तो जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, डिटर्मिनेंट्स के रूप में निकालते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पहले ये राइट हैंड के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? राइट हैंड के बारे में बात कर रहे हैं। पहले ये दोनों का मल्टीपुल कर लेते हैं, ऐसे क्रॉस। ए को डी से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए डी। अब यहाँ देखो, ये याद रखने के लिए तरीका समझा रहे हैं कि ये जो है ना, ये हाथ पॉजिटिव होता है, ये हाथ क्या होता है? ऊपर। समझ में आ रहा है ना? ये पॉजिटिव, इधर देख रहे हैं, इधर ये हाथ है, इधर ध्यान रखना। और यही हाथ क्या होता है? नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना? नेगेटिव समझ में आ रहा है कि नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, है ना। और इधर से फिर मल्टीपुल कर लेंगे, इस साइड से, इधर हम डॉटेड लाइन से। तो इसको करेंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे? ये बेचारा प्लस में था, हम क्या बोले थे? ये पॉजिटिव, और ये क्या? नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? सी डी, सी बी। अजाफी का बात सी बी। अब ए डी में सी बी घटेगा तो कुछ न कुछ तो बचेगा। अरे कुछ न कुछ बचेगा कि नहीं? तो हमने कहा कि घट के क्या मिल रहा है? के मिल रहा है। यही तो हमारा डिटर्मिनेंट्स, यही हमारा क्या है? डिटर्मिनेंट्स, जो किसके रूप में है? एक संख्या के रूप में। किसके रूप में? एक संख्या के रूप में। जैसे एक और उदाहरण लेके दिखाते हैं। जैसे कि ए दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 6 दिया हुआ, 8 दिया हुआ है ना। अब कहेगा इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल दो, तो फटाक इधर डिटर्मिनेंट्स लगा, है ना। अब इसको पहले इधर दाहिने हाथ की तरफ, पहले खाएंगे तब न, पहले खाएंगे तब न, पहले क्या खाएंगे मतलब पॉजिटिव न, तब न नेगेटिव। तो पॉजिटिव किधर? ये हाथ है ना, इधर देख लो। पहले खाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, पहले खाएंगे तब जाएंगे। तो 8 दूनी कितना हो गया? माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि इधर तो आप आएंगे, इधर आएंगे ना। तो इधर कितना हो गया? 6 पंचे 30। 16 में 30 घटाएंगे, कितना बचेगा? -14। और यही -14 किसका काम कर रहा है? उन्होंने कहा ना कि एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक संख्या, कौन संख्या? एक संख्या, या तो वह संख्या वास्तविक हो सकती है या तो सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक और काल्पनिक के मेल को ही सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जिसमें रियल और
इमेजिनरी दोनों नंबर होते हैं। इमेजिनरी समझते ना, वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्या के मेल को ही सम्मिश्र संख्या कहते। कौन संख्या? सम्मिश्र संख्या कहते। तो कहा कि एक संख्या के रूप में सूचित करते हैं तो उस वर्ग आव्यूह को, यही वर्ग आव्यूह को, यही वर्ग आव्यूह को क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। और सारणिक को या तो आप DET ऑफ ए या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए या डेल्टा के द्वारा क्या कर सकते हैं? मान अपना है। समझ में आ रहा है? जब आप डेल्टा के रूप में करेंगे तो करिए, नहीं तो ABCD आता है ना जी, करिए। अब कहिएगा कि हाँ ए का मामा का राज नहीं चलता, बी है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी है ना। अब ऐसा कसम नहीं खा लेना हमें कसम के हमें कुछ ये लिखवा, वो दिमाग नहीं लगाना। समझ में आ रहा है ना मिथिलेश? हाँ, बी लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी भी लिख सकते हैं। समझे मेरा बात? हाँ, एक और उदाहरण लेते हैं इधर इस साइड से। देखिए साइड से लेने में कुछ अलग चीजें होता है ना, ध्यान रखिएगा ये बात। जैसे एक मैट्रिक्स CB ले लेते हैं, है ना। जैसे 5 ले लिए, 3 ले लिए, 2 ले लिए, 1 ले लिए, इस तरह से। अब कहा कि इसका हमको कौन मीनांश निकाल दीजिए, डिटर्मिनेंट। तो इधर ले लेते हैं 10। इधर देखो 10 × 50 माइनस 3 दूनी 6, घट के कितना बचेगा? 44। इसी को क्या कहते हैं? ए, मतलब एक संख्या। डिटर्मिनेंट एक संख्या है। डिटर्मिनेंट क्या है? संख्या। और संख्या वास्तविक और सम्मिश्र में से कुछ भी हो सकता है। वास्तविक या सम्मिश्र में से डिटर्मिनेंट चैप्टर बहुत रसगुल्ला चैप्टर है। ऐसे गाड़िए, अब ध्यान से कि गाड़ी गार क्या रहे है ना, जैसे गाड़ियों मुंह में डाल लीजिए। क्या समझे? अमित बड़ा गौर से देख रहा है हमको, मतलब कि रसगुल्ला को गाड़िए और डाल लीजिए। अब क्या करने के बारे में सोच रहे हैं? रसगुल्ले ना, जिलेबी को रस गाड़ने के चक्कर में। 2 × 2 मैट्रिक्स का अभी हम लोग क्या किए थे, डिटर्मिनेंट्स में चेंज करके देखे थे, उसका वैल्यू निकाले थे। तो बहुत सारा दिमाग में चलता होगा, खाली 2 × 2 वाला बटा दो तो छोड़ देते, ठीक। 3 × 3 वाला बटे वेन करते बता रहे हैं, उसका भी 3 × 3 का। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि ये चीजें को, एक बात आपको खाली ये दिमाग में रखना है, यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो आप तो जानते थे कि ये A11 है, पहले भी बता चुके थे। ये A12 है, ये A21 है, और ये क्या है? A22 है। और इसका जो है कि हम लोग अगर चिन्ह के बारे में बात करें, सिंबल के बारे में बात करें, तो ये एक बात याद रखना है कि ये तो प्लस होगा, ये माइनस होगा, और ये फिर माइनस होगा, और ये क्या होगा? प्लस होगा। अब किसी का कि ये माइनस प्लस अपने मन से आप कैसे कर लिया, तो याद देखो, ये जो देख रहे हो ना कि ये अगर ये सभी के बदले में हम लोग क्या लिख सकते थे, ध्यान से देखो, इसके बदले में A, I और J लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अरे लिखते थे। तो अब इनमें से क्या होगा कि इनमें से अगर I प्लस J, जैसे कि 1 + 1 दिखाई पड़ रहा है ना, I + J का अगर सम, अगर इसका सम करेंगे तो एक नंबर में अगर ये इवेन हो जाए, इवेन समझते हैं, इवेन नंबर मिल जाए। कौन सा नंबर मिल जाए? इवेन मतलब हाँ, सम संख्या अगर मिल जाए तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? और दूसरा पार्ट में दो ही चीज मिलेगा हमसे, अगर ये ऑड नंबर मिल जाए, कौन सा नंबर मिल जाए? विषम संख्या मिल जाए। विषम संख्या मिल जाए तो वहां पर किसका चिन्ह का प्रयोग करेंगे? अब देखिए ध्यान से कि 1 और 1 ऐड करके कितना होगा? 2 कैसा संख्या है? सम संख्या। तो किसका चिन्ह का प्रयोग किया गया? प्लस का। 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 कौन संख्या है? विषम संख्या। तो क्या लगा हुआ है? माइनस। 2 1 3 विषम, माइनस 2 2 4 सम, प्लस। समझ में आ रहा? रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरिटी की अगर बात करें, अगर एक मैट्रिक्स फिर दूसरा ए ही ले ले और 3 × 3 के बारे में बात करें, A11 A12 A13 A21 A22 A2 कितना 3
A31, A32 और A33 के बारे में बात करें, इस तरह से बात करें, अगर इसका चिन्ह सिंबल के बारे में बात करें तो पहला क्या होगा प्लस, इधर क्या होगा माइनस, फिर इधर क्या होगा प्लस। समझ में आ रहा है ना? जब और नंबर पूरेगा तो माइनस लगा देंगे। अब इधर देख लो, इसमें बताओ क्या होगा माइनस, इसमें क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा 3 1 4 प्लस होगा कि इधर क्या होगा माइनस, इधर क्या होगा। अब बताओ रटने की जरूरत है कि नहीं? अब एक एग्जांपल आप इस पर समझाते हैं। अब इसलिए ऐसा बता चुके हैं कि एक एग्जांपल देने वाले हैं, अब हम लोग क्रिया करेंगे। जैसे 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 1 2 0 ले लिए, 5 4 और 3 ले लिए। अब कहा कि भैया कर लिए हो ना, हमको ये बता दो, इसका डिटर्मिनेंट बता दो कितना होगा। समझ में आ रहा है ना? कह देगा इसका डिटर्मिनेंट से बता दो कितना होगा। तो अब हम लोग ध्यान से सुनो क्या कर रहे हैं, कैसे निकालते, ध्यान से देखो। ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो पहला देखो, चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से तुम बना सकते हो। समझ में आ रहा है? या तो रो से जिस रो को पकड़ोगे पकड़ के रखोगे, उसको छोड़ना नहीं। जैसे अगर हम लोग R1 से बनाना चाहे, किससे बनाना चाहे R1 से बनाना चाहेंगे तो ध्यान से देखो, किसी को पकड़ के रखेंगे तो इस लाइन को टोटल ले लेंगे। अगर C1 से बनाना चाहे तो इधर से ले सकते हैं, C2 से C3 की जरूरत निकालोगे, आंसर सेम निकलेगा। अब सोच लो आंसर क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। तो हम लोगों का आदत खराब, हम लोग R1 से बनाते हैं, है ना। जैसे पहला वाला हम क्या आया 2 आया तो 2 पहले लिख दो। अब ध्यान से सुनो, जैसे 2 लेंगे तो 2 के सामने में जितना होगा, इसके सामने में कौन कौन आ रहा है, ही और ही। सामने की बात करें, इसके सामने में 2 के सामने में कौन आ रहा है, ही लाइन और ही लाइन आ गया। तो जो सामने में आएगा सब खत्म, तो बचा हुआ कौन कौन रहेगा 2 0 4 3। तो 2 0 4 और 3। अब इसको छोड़ दो, इसको ऐसे कर दो, कर दिया। अब यहाँ देखो, ये पॉजिटिव था, एक बार प्लस में, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर किधर देखो वही चीज चलेगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अगर बीच में लेगा तो माइनस प्लस माइनस चलेगा। बीच वाला देख लो कहीं पर, ध्यान से देखो, इधरों बीच में लेगा तो माइनस प्लस, बगल बगल वाला में प्लस माइनस प्लस। समझे ना? ये ध्यान रखना। अब देखो प्लस का चिन्ह प्रयोग कर लिए थे, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस का लेंगे क्या 3। अब जैसे 3 लिए, 3 के सामने में देखो कौन कौन आ रहा है, ई लाइन और हे लाइन खत्म, तो कौन बचा 1 0 5 और 1 0 5 और 3। अब कौन बचा 4, तो प्लस का 4। अब ये तो प्लस में लिए क्योंकि पॉजिटिव है ये। अब किसी किसी के दिमाग में ये बात होगा कि सर अगर मान लीजिए तो पहले माइनस रहते तो माइनस माइनस यहाँ क्या कर लेते, समझ में आ रहा है बात? अब देखो 4 लिए तो 4 के सामने में देखो कौन कौन है, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो कौन कौन बचा 1 2 5 और 4 बचा कि नहीं बचा। अरे जिसके सामने में नहीं पकड़ा, आप कोई आदमी देखते ना कि कोई लड़िया अटक करे तो पता मैं है ना कर मैं ना हमारे मन से नहीं समझे। कोई बच्चा सबका आदत खराब रहे, समझे ना। अब कभी कभी देखते हैं कि कोई मेला उला लगता है तो 4-5 ठो लुच्चा सा मेला मिल जाएगा, वो अपना ग्रुप बना के जाएगा, समझ गए ना। अब उसको लड़ाई करने का मन है, अब तो मार्केट गए हैं घूमने के लिए, उसको लड़ाई करने का मन है, वो 5-6 को ग्रुप में है, वो क्या करेगा हर रे हर रे हर रे। वो सोचता है कि लड़े हो, अगर लड़े होगा तो नाली में घुसा देंगे। बात को समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से ये कह रहा है कि 4 कह रहा है कि हमें ये 2 बोला कि 2 के सामने में जो सब है, सामने का मतलब ये खराब जो मैं ना कर। अब इसके सामने में कौन कौन आ रहा है, 3 खाली कर दिया, ये खाली कर दिया, बचा कौन 2 0 4 3 यहाँ लिखा हुआ। आप कहा कि 2 बोला, तभी 2 बोल रहा था कि हम हाथ पैर नचेबो। अब 3 कहा कि 2 हमारा नचेबे देखा दी चुप कर। अब ये अपना हाथ पर ऐसे कर रहा है ना, अब ऐसे करेगा जैसे 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 जैसे। अब बगल में अगर मान लीजिए कि कोई अगर हम पकड़ा जाए, या बगल में अनिकेत पकड़ा जाए तो फिर अगला का हालत खराब। वो ऐसे ऐसे करने वाला तो हाथ ही ऐसे रह जाएगा। बात को समझिए। तो अब देखो 3 को पकड़ोगे तो 3 के सामने वाला ये लाइन खत्म, यही लाइन खत्म, तो 1 0 5 3 बचेगा।
आप कौन है 4, तो 4 ले लिए, तो 4 के जो सामने में पकड़ाएगा 100 सफाचट, ई लाइन खत्म, ई लाइन खत्म, 1250 लिखा हुआ है। अब यहाँ तक करने के बाद सवाल अभी हमारा रेडी नहीं हुआ, अब बनाएंगे। अब तो 2 वाला आ गया, तो आराम से पहले ऐसे गुना करते दाहिने हाथ की तरफ, 3 दूनी माइनस 4 को 0 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 0 0 माइनस 3 ले लिए, इसको इसके साथ गुना करेंगे, अरे 1 को 3 से करेंगे तो 3 होगा ना, थोड़ा घर चुहा दारू पी गए। और इधर से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 0 से करेंगे तो 0 प्लस 4, इसको पहले हमेशा याद रखना, पहले दाहिने हाथ, समझ में आ रहा है ना, तो इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और माइनस 5 दूनी 10 है ना। अब ध्यान से देखो, अब इसको करेंगे 6 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा, 6 को 2 से गुना करो 12 माइनस 3 तिया 9 माइनस इधर कितना बचेगा 6 माइनस 6 की 6 माइनस 6 माइनस 6 को 4 से करेंगे तो माइनस 24 नहीं बचेगा। चलो अब एड्रेस हिसाब देते 12 माइनस, अच्छा 24 में 9 जोड़ो 33 में 12 घटाओ, मतलब 12 में 33 घटा दो या 33 में 12 घटाओ 21 माइनस 21 लग जाएगा, क्योंकि कम में अधिक घटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, आंसर। क्या बोलते हैं, आंसर। एक और बताते हैं, अच्छा ये तभी से ले रहे के बाद पी ले लेते हैं। 2 तो उधर ले लिया था ना, 4 माइनस 4 3 माइनस 2 1 0 6 4 और 5 इस तरह से ले लिए। और इसका हमको चाहिए डिटर्मिनेंट। अब इसका क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट। ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट चाहिए तो पी का डिटर्मिनेंट ऐसे चाहिए, तो पहले किसको पकड़ोगे 4 को, तो 4 लिख दो। अब ऐसे कर लो, 4 के सामने में ई लाइन खत्म, ई लाइन खत्म, कौन बचा 1 0 4 और 5 बचा कि नहीं बचा। अब देखो यहाँ माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 ले लो, ये वाला लाइन खत्म, ऊपर का लाइन खत्म, माइनस 2 और 0 माइनस 2 और 0 6 और 5। अब कौन बचा बाबू प्लस का 3। एक लाइन पर पागलपंथी वाला नहीं बनाना, हमें अट्रेट लो फिर अट्रेट लो फिर अट्रेट लो, वो नहीं। जिस R1 को पकड़ेंगे तो R1 से बनाएंगे, R2 से पकड़ेंगे तो, अगर R2 से पकड़ेंगे ध्यान रखेंगे पहले माइनस फिर प्लस फिर क्या माइनस, ध्यान रखना है बात का, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो इधर 3 ले लिए, ये लाइन खत्म, यही लाइन खत्म, कौन कौन बचा माइनस 2 1 6 और अब इसको गुना करके बस सब चीज करके जोड़ घटाव कर देना, टेंशन फ्री। अब देखो फटाफट कर लेते, 4 को रहने दो, इधर को इसके साथ 5 को 1 से तो 5, अब 4 को 0 से करेंगे तो 0 प्लस का 4 माइनस 2 को 5 से करेंगे तो माइनस 10, 6 को 0 से करेंगे तो 0 प्लस ये 3 रहने देते हैं, 4 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 8, 6 को 1 का करेंगे तो माइनस 6। चलो अब देखो कि ये 5 में 0 घटेगा तो 5 बचेगा, 5 को 4 से करेंगे तो 20 नहीं हो जाएगा। अब देखो कि माइनस 10 में 0 घटेगा माइनस 10, और उसको 4 से करेंगे तो माइनस 40 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा माइनस 8 और माइनस 6 14, माइनस 14 को 3 से करेंगे तो माइनस 40 नहीं होगा। चलो ये 20 पहले माइनस वाला को ससार लो, 40 और माइनस 42 तो माइनस 82, और 20 में माइनस 82 घटेगा तो माइनस 62। अब ये बात नहीं कि खाली माइनस से आता है, अरे खाली माइनस कुछ भी मार सकता है। अब है यहाँ पर सनी होगा खाली माइनस, आप ऐसा दिमाग में नहीं बैठा खाली माइनस में तो कम खेलिए, वो बात नहीं होगा। प्लसों में आएगा, जीरो आएगा, कुछ भी संख्या आ सकता है, समझ में आ रहा है ना बात। हाँ, ये डिटर्मिनेंट्स का बनाने का विधि है,
चैप्टर में भी यही चीजें चलेगी, मजाक करना हम लोगों को जैसे गुदगुदी नहीं लगाते कहते हैं तो वैसी तरह से मजाक क्या चैप्टर, टेंशन नहीं लेना। दो सवाल हम लोग लिख के रखे हैं और ये दोनों को बनाते हैं और बाद बाकी एक्सरसाइज 4.1 में ज्यादा कुछ नहीं था तो यही सब है, आप बना के देखिएगा आराम से बन जाएगा। इसको बताते हैं सबसे पहले, इसका सोल्यूशन करना है तो ये डेल्टा का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये पहले इसको ऐसे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा x + 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का क्या 1 और माइनस, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो x + 1 और इंटू एक्स माइनस 1। चेक अरे ऐसे किया तो फिर ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ क्या लगेगा माइनस लगेगा ना। चलो आप गुना करो फटाफट, तेजी में गुना करके लिख दो। इसको इसके साथ करोगे क्या हो गया, फिर इसको इसके साथ करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 1 के साथ करोगे तो प्लस एक्स, 1 को एक्स स्क्वायर के साथ तो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 को माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स, फिर 1 को प्लस 1 के साथ तो प्लस 1 और माइनस। यहाँ देखो कि एक बार प्लस में एक बार तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। तो देखो कौन कौन जा रहा है, यही और यही चला गया, ये प्लस एक्स माइनस एक्स गया नहीं जाएगा, तो कौन कौन बचा, कौन कौन बचा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस 1 1 और कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा प्लस कितना। तो इधर देखो पहले क्या करोगे, इसका x का वैल्यू निकालना है इसमें, पहले जिसको इसके साथ गुना करो तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 12 होगा, चेक करो, और इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 6x नहीं होगा, तो घट के कितना बचेगा -2, इधर घट के कितना बचेगा -x, तो x इक्वल टू कितना निकलेगा। पूरा एक्सरसाइज 4.1 को आराम से बना सकते हो और कुछ भी नहीं है, एक लाइन में बन के खत्म हो जाएगा। नहीं समझे मेरा बात, कोई दम ही नहीं है, सरिया सवाल है। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। चैप्टर बना गाइएगा, कल फिर बात करते हैं। धन्यवाद।